हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ लर्निंग देखेंगे। जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसका हम ट्राई करेंगे आंसर देने के लिए। जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे एक साल टाइम पीरियड में। तो आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपके काफ़ी कुछ क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको कुछ नए कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसको मैं टाइम टाइम पे आपके लिए ऐसे वीडियो को प्लान करता रहूँगा। तो सबसे पहला है आपके लिए जो क्वेश्चन है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो या फिर कुछ ऐसा आपके लिए अपडेट मैं देता रहूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जब भी ऐसा कुछ सेंटीमेंट बनता है तो टेलीग्राम में मैं आपके लिए ऑलरेडी अपडेट देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है, मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स मिले। इसमें क्या होता है, जो हमारी मार्किंग है, ब्लैक कलर का मतलब सपोर्ट होता है और रेड का मतलब रेजिस्टेंस होता है। उसके आसपास मार्केट अगर थिकनेस ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, थिकनेस कम, हम उसको थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। अब जब भी अगर मुझसे जुड़े हैं बैक साइड में, जब भी मैं देखता हूँ आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं आपके लिए कंफर्मेशन देता रहता हूँ जब भी बेटर वे से मूव दिखाई पड़ता है। तो आप ये टेलीग्राम पे देखने की कोशिश करिए। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस की वीडियो आपके लिए पोस्ट करता हूँ, अगर उसको आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से लर्निंग मिल सकती है। क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो सेकंड है वो आपके लिए है कि 1 kg 2 kg लॉट या फिर 5 kg 10 kg लॉट हम किस में ट्रेड करें। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्क रिवार्ड क्या बोलता है। क्योंकि विदाउट रिस्क एंड रिवार्ड से हमें कुछ भी नहीं करना होता। आप अगर एमआईसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपका एमआईसी में एक लॉट से अगर आप करते हैं तो उसमें आपका 1 kg का लॉट साइज होता है। अगर यहीं पे आप मिनी में करते हैं तो आपका 5 kg का लॉट साइज होता है। हम दो ही में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो आपको दोनों में देखना है कि सिल्वर मिनी आपको करना है, मेगा करना है या फिर माइक्रो करना है। वो आपके रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड करता है। हम दो ही में ट्राई करते हैं, दो के लिए आपके लिए रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। इसमें होता है अगर आपने 72,500 पे बाई किया है कोई अमाउंट 72,500 पे, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट्स बने हुए हैं उसके बेस में अगर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं तो नेगेटिव बनने पे आपको ये देखना होगा कि किस तरह से मार्केट में नेक्स्ट मूव आपको मिलने वाली है। वो डिपेंड करता है इसके मोमेंटम पे। आप 72,500 पे बाई कर लेते हैं, जस्ट एज एग्जांपल है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, उसके बाद में अगर एक लॉट में एक चेंज आता है, प्लस में 10 पॉइंट जाता है या माइनस में 10 पॉइंट जाता है, तो इसका मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता है। 1:1 चलता है ये। अगर यहीं पे ये 10 पॉइंट ये मूव करता है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाता है। लॉट साइज का डिफरेंस होता है। जब आप बाई करते हैं तो मिनी में 5 kg का एक लॉट होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप नए हैं तो आप डेफिनेटली माइक्रो से ट्राई करिए। क्योंकि मिनी, माइक्रो और मेगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। हम उसको अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या उसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी है। ओवरऑल साइकोलॉजी हैम्पर ना हो, आप जितना रिस्क लेंगे उसी हिसाब से आपकी साइकोलॉजी चलती है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अमाउंट से। अमाउंट जितना बेटर रहेगा, जितना हम प्रॉफिट में चलेंगे, उतना हमारा साइकोलॉजी पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपको डिपेंड करता है आप किस टाइप का ट्रेडर हैं। नए हैं तो आप डेफिनेटली माइक्रो से ट्राई करिए और पहले लर्न करिए, उसके बाद में ट्राई करने का कोशिश करिए। और साथ में अगर आपको मिनी, माइक्रो, मेगा में किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, मैं इसमें 4 आवर में व्यू का कंफर्मेशन करता हूँ, आवरली में ट्रेड करता हूँ। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाह रहे हैं तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप उसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 4 आवर या फिर आवरली टाइम फ्रेम का फॉलो करें। उसके बाद ही आप उसमें अपने बेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिन में आपके 3 वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको 2 ही वीडियो मिल पाएगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मैं दोपहर में या दिन के टाइम पे आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैक्सिमम चांस मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए एक टेलीग्राम पे कुछ अपडेट मिलता रहे, जिससे आपकी लर्निंग साथ साथ चलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक हमने आपके 4 क्वेश्चन को कंफर्म किया है, कवर किया है। अगर इसमें भी आपको कुछ अभी प्रॉब्लम है तो आप फर्दर कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड इन सिल्वर इंट्राडे और वीकली टाइम फ्रेम।
फ्रेंड्स इसमें जो भी रहता है, हम जो ट्रेड करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी क्या साइकोलॉजी है, क्या आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें मंथली को फॉलो करके वीकली का प्रोजेक्शन करना होता है। एक हायर टाइम फ्रेम को लेके हम लोअर टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में प्रीवियस डे की कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बेस में आप चल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर। अगर आप नए हैं तो शुरू में ही अगर आप जो साइकोलॉजी होती है, जब हमें लॉस होता है तो हम चले जाते हैं, इन्वेस्टर हो जाते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको एक ही दिन में कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जा पाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। एटलीस्ट आप कॉस्ट प्राइस पे ले आइए, नए हैं तो आपके फेवर में जाएगा तो वेल एंड गुड है। अगर सपोर्ट रजिस्टर में कहीं आपको ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है कि मार्केट आपके फेवर में जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें लंबे टाइम फ्रेम के लिए जा सकते हैं, बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, जब मार्केट यहाँ सपोर्ट के आसपास बना हुआ है, अगर आपने इस रैली को एंजॉय किया तो थोड़ा रिस्क लेना बनता है। एटलीस्ट आपका कॉस्ट प्राइस पे छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे जिसने भी ये रिस्क लिया होगा डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, और जिसको ये फॉलोअप आया होगा, एटलीस्ट यहाँ पे सेल किया होगा, तो अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ पे देखने वाला है तो उसको जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना था। यहाँ तक वो एटलीस्ट रैली ले सकता था, एंजॉयमेंट कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट डे में जब ये थोड़ा सा ऊपर निकला तो आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम करने के लिए अपना कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ छोड़ सकते थे कि जब इसको नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करेगा तो हम निकल जाएंगे। और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है कि आपको बड़े मूव लेना है तो आपके लिए अलग से कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ में जाना होगा। अब साथ में फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट था कि हम सिल्वर, मिनी, माइक्रो और मेगा में क्या कर सकते हैं, किस में टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट करता हूँ, वो ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सब में सेम चलता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, अगर स्टार्टिंग हम देखते हैं, एक हाई किया, लो किया है अप्रैल में, फिर पैटर्न आप जस्ट देखिए, पैटर्न ये सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम सिमिलर पैटर्न देखते हैं, अप्रैल के मंथ में इसने लो किया है, फिर हाई बनाया है। पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो सिल्वर ये मिनी है। अब हम सिल्वर मेगा में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी पैटर्न का फॉलोअप लगभग सिमिलर तरीके से बनता हुआ दिख रहा है जैसे प्राइस एक्शन है। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको करंट जो अभी एक्सपायरी चल रही है उसमें देखना होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। सिल्वर मिनी, माइक्रो और मेगा में 500 पॉइंट मैक्सिमम डिफरेंस रहता है। सिल्वर मिनी और माइक्रो में 100 से 200 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। ऐसे सिल्वर मेगा में भी ऐसे 200 से 400 पॉइंट का डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है। अदरवाइज मार्केट लगभग सिमिलर तरीके से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं, इसका लो जो बनाया हुआ था जहाँ से फॉर्मेशन 52,744 का है। इसके प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो इसका जो लो इसने फॉर्मेशन किया है 53,700, इसका फॉर्मेशन है 53,500 का है। और इसमें नीचे इसका अगर आप देखते हैं तो 53,456 का, लगभग इसे 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के रेंज में चलता रहता है। तीनों में प्राइस पैटर्न सेम बनते हैं। आपको अपने ऊपर देखना होगा किस तरह से आपको तीनों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जितना बेटर वे से आप मैनेज करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वजह से मॉर्निंग में मैं आपके लिए सिल्वर की, माइक्रो की वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसको आप डेफिनेटली मिनी में भी अप्लाई कर सकते हैं और माइक्रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक था आपके लिए कि मतलब आपको वीडियो इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स अभी इतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती कि सारी चीज़ इंग्लिश में, उतना कम्युनिकेशन का सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी के ही हैं, तो मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें मैं सबटाइटल ऐड कर दूँगा, वो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और साथ में आपके लिए है कि न्यूज़ कहाँ देखें, तो न्यूज़ देखने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इसमें जो investing.com है वहाँ जाके आप न्यूज़ देख सकते हैं, वो वहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स है, वहीं से आपको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पैटर्न, आपको न्यूज़ बताता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी बड़े कोई इवेंट्स होते हैं तो उस टाइम पे हमें देखना होता है। जब भी इस वीक में फेड की मीटिंग का कुछ आउटकम आने वाला है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। न्यूज़ देखने के लिए ऐसा कोई अलग से स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया। साथ में आपके लिए एक काफ़ी क्वेरीज रहती हैं कि ऑप्शन की वीडियो बनाइए, तो ऑप्शन की वीडियो के लिए फ्रेंड्स उसमें काफ़ी थोड़ा रिस्की रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए फ्यूचर में फॉलो करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो आपको थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम डिके होता है, आपके पैसे भी जीरो हो सकते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता, एक टाइम सर्टेन अमाउंट के बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस
इंपॉर्टेंट होता है और हम इसमें किस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करें। तो इसकी वीडियो आपके लिए जो भी लर्निंग कंटेंट हमारे चल रहे हैं इसमें आपको मिलेगी। साथ में कितना पुराना और कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो डेली मैं आपके लिए वीकली में वीडियो पोस्ट करता हूँ, वीकली में आप देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलेगी। कंफर्मेशन के लिए फ्रेंड्स ये होता है, एक तो आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो आपके जब भी मार्केट आपने सपोर्ट दे रखा है वहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव दिखे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा से रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो एक कंफर्मेशन आने के बाद दोबारा वहाँ आके टच करता है, उसके बाद में निकलता है। इसकी भी वीडियो मैं आपके लिए फर्दर पोस्ट करूँगा, नहीं तो काफ़ी लंबी है आपकी क्वेश्चन सीरीज हो जाएगी। तो आपके लिए जो भी ये 2 क्वेश्चन है इसको दोनों को मैं आने वाली अभी कमिंग वीडियोज में लर्निंग सीरीज में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। अगर आप तो अभी तक कुछ लर्न किया है, सीखा है, आपके क्वेश्चन को मैं अगर सेटिस्फाई कर पाया हूँ तो ज़रूर आप उसमें एक बार लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कुछ नए कंटेंट्स हैं तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को काफ़ी डिमांड है, तो उसके लिए मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें कि जिससे मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको भी अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ट्राई करेंगे। अभी हमारा 1 वे कम्युनिकेशन है, उसमें जस्ट मैं ही पोस्ट कर पाता हूँ, तो हम इसको आने वाले टाइम फ्रेम में अभी आपके लिए पोस्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।